नमस्कार वेलकम टू क्लास 2020। आज आम भिडियो रे 30 टी मोस्ट इंपोर्टेंट सीडीपी क्वेश्चन देखिबा जहाँकि आपको ओटीटी सीटीटी केवीएस एनवीएस इत्यादि टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स रे बहुत हेल्पफुल रहइबो। चलंतु वीडियो टी स्टार्ट करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिबा। क्वेश्चन नंबर 1 अछि व्हिच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द हेड डाउनवर्ड्स। तले केउ प्रिंसिपल डेवलपमेंट रो विकास केउ प्रिंसिपल आपणकर प्रोसीड करथाए हेड ठारू डाउनवर्ड को माने हेड ठारू टो आड़ को केउ प्रिंसिपल आपणकर प्रोसीड करथाए। ऑप्शन ए प्रोक्सिमो डिस्टल, ऑप्शन बी सेफालोकोडाल, ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। तले हमर सठिक आंसर होची सेफालोकोडाल प्रिंसिपल। तले हेड टू टो यदि देइथिबो बा हेड टू डाउनवर्ड जो देइची तले सेटा होची आपणकर सेफालोकोडाल प्रिंसिपल। आ जतेबेले सेंटर टू पेरिफेरी देइथिबो सेंटर टू पेरिफेरी सेतेबेले आपणकर कोन हबो प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल हबो। बुझी होची तेन क्वेश्चन नंबर ए रो ऑप्शन बी होची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को जिबा। क्वेश्चन नंबर 2 अछि द पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट as defined by G. Stanley Hall is typically referred to as dash। तले जो स्टॉर्म एंड स्ट्रेस ह्यूमन डेवलपमेंट स्टॉर्म एंड स्ट्रेस जो स्टेज टी अच्छी बा पीरियड टी अच्छी सेटा किए डिफाइन करचंती ना जी स्टानली हॉल। तले तांको मतरे एटा केउ पीरियड को सूचौची। ऑप्शन ए इन्फेंसी, ऑप्शन बी अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन सी एडोलसेंस, ऑप्शन डी लेट चाइल्डहुड। तले हमर आंसर होची एडोलसेंस बा कैशोरावस्था। तले कैशोरावस्था को आमे कोन कहंती स्टॉर्म एंड स्ट्रेस रो एज कहिथांती बा पीरियड कहिथांती। ऑप्शन सी होची हमर राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न को जिबा। क्वेश्चन नंबर 3 कहछि द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ए चाइल्ड इज डैश। तले गोटे पिलार जतेबे लैंग्वेज डेवलपमेंट होची भाषा विकास जतेबे होची तले सबुठारु क्रिटिकल पीरियड कोटा तार। ऑप्शन ए इन्फेंसी, ऑप्शन बी अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन सी एडोलसेंस, ऑप्शन डी एडल्टहुड। तले हमर राइट आंसर होची अर्ली चाइल्डहुड। तले अर्ली चाइल्डहुड रे पिलार लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत क्रिटिकल पीरियड। परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 देखिबा। मोटर स्किल डेवलप फास्टर इन अपर बॉडी देन इन लोअर बॉडी दिस इलुस्ट्रेट्स व्हिच प्रिंसिपल। तले कोन हिची ना मोटर स्किलटा डेवलप होता है कोठी अधिक ना अपर बॉडी रे अधिक होता है ध्यान लोअर बॉडी तुलना रे अपर बॉडी रे अधिक परिमाण रे मोटर स्किलटा डेवलप होता है। तले एटा को आमे कोन कहबा ना सेफालोकोडाल प्रिंसिपल कहबा। कोन कहबा सेफालोकोडाल प्रिंसिपल। तापरे क्वेश्चन नंबर 5 को जिबा। द चेंज इन साइज ऑफ द बॉडी पार्ट्स जेमति कि हाइट एंड वेट इज टर्म्ड डैश। तले जतेबेले हाइट या वेट बा बॉडी पार्ट रो जतेबेले साइज चेंज होची आकार परिवर्तन होची तले ताको आमे कोन कहिथाउ ना वृद्धि कहिथाउ बा ग्रोथ कहिथाउ। ऑप्शन सी होची राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 ए चाइल्ड फेल्स टू अंडरस्टैंड दैट इफ 5 + 3 = 8 8 - 3 = 5 दिस लैक ऑफ थॉट प्रोसेस इज नोन एज डैश। तले गोटे पिला कोन करची ना एटा बुझिबा को से सक्षम हो नाही से बुझी पारु ना 5 + 3 हम जानि चंती 8 5 + 3 = 8 किंतु 8 - 3 = 5 एटा से बुझी पारु नाही। तले एई जो प्रोसेस ता तार जो लैक ऑफ थॉट तले एटा को से चिंता करि पने एई जो अभावटी तले ताकू केउ टर्म रे हम जानंती सेटा कोन कहंती ना इरिवर्सिबिलिटी। तले से रिवर्स करि पारनी आ इरिवर्सिबिलिटी। तले ऑप्शन सी हो हमर राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न को जिबा। द एबिलिटी ऑफ ए चाइल्ड टू कोऑर्डिनेट विजन एंड मूवमेंट डेवलप्स ड्यूरिंग व्हिच ऑफ पियाजेट्स स्टेज। तले पियाजेट कर जो स्टेज थिला चारिटी स्टेज थिला से चारिटी स्टेज मध्यरु गोटे पिला कोन करछि तार विजन बा ता आखी को से कोन करछि मूवमेंट करछि तले ता देखि पारछि आ ताकू मूवमेंट मध्य करि पारछि बुलै पारछि आखी एपट सपोर्ट करगी बुलै पारछि। तले एटा केउ स्टेज रे पियाजेट कर केउ स्टेज रे पियाजेट को अनुसार केउ स्टेज रे तांकर से पिलाटीर ए डेवलपमेंट ता घटी थाए सेटा होछि आपनकर सेंसरी मोटर स्टेज जोटा कि फास्ट स्टेज
0 to 2 years 0 ରୁ 2 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ ଆସିଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ आंसर ऑप्शन बी। परवर्ती प्रश्न को जिबा क्वेश्चन नंबर 8 अकॉर्डिंग टू भाइगोट्स्की मतरे द गैप बिटवीन व्हाट ए चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट दे कैन डू विथ असिस्टेंस इज कॉल्ड डैश। ताले भाइगोट्स्की मतरे गोटे पिला इंडिपेंडेंटली से निजे निजे सब किछि करि परछि एंड व्हाट दे कैन डू विथ असिस्टेंट इज कॉल्ड ताले से मध्ये किछि असिस्टेंस नै कि किछि सहाय्य नै कि अन्य जनर सहाय्य नै कि से मध्ये किछि करि परछि से जो मझिरे जो गैप टी रहिला निजे करि परछि आ जनक हेल्प रे से करि परछि से मझिरे जो गैप टी रहउछि से गैप को कोन कहै जाय ना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बा जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बा जेडपीडी ए फुल फॉर्म टी को मध्ये माने रखिबे ए जेडपीडी कहा रिलेटेड ना भाइगोट्स्की को रिलेटेड माने रखिबे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 टा। परवर्ती प्रश्न को जिबा क्वेश्चन नंबर 9 को भाइगोट्स्की बिलीव्ड दैट लैंग्वेज और स्पीच ए क्रुशियल रोल इन डैश ताले भाइगोट्स्की बिलीव करथुले विश्वास करथुले जे भाषा होची गोटे क्रुशियल रोल गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथाय केउ डेवलपमेंट रे मैच्योरेशन ओनली ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट ना ओनली फाइन मोटर स्किल ना इमोशनल स्टेबिलिटी ताले कॉग्निटिव डेवलपमेंट रे ज्ञानात्मक विकास रे हमरो भाषा बा स्पीच टी बहुत भूमिका ग्रहण करिथाय ऑप्शन बी होची राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न को जिबा क्वेश्चन नंबर 10 व्हेन ए टीचर ऑफर्स हिंट्स क्वेश्चंस और प्रॉम्प्ट्स टू हेल्प ए स्टूडेंट सॉल्व ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम दिस इंस्ट्रक्शनल टेक्निक इज नोन एज डैश जते बेले जने टीचर गोटे पिला को गोटे प्रॉब्लम सॉल्व करिवा पई गोटे डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करिवा पई से हिंट्स दउचंती किछ क्वेश्चन पचारचंती किछ प्रॉम्प्ट करचंती ताकू तले से जो हेल्प करचंती पिलाटी को तले से जो हेल्प को से जो टेक्निक को से जो इंस्ट्रक्शनल टेक्निक को हमें कौन कहि थाउ ऑप्शन ए अकोमोडेशन ऑप्शन बी असिमिलेशन ऑप्शन सी स्कैफोल्डिंग ऑप्शन डी कंडीशनिंग तले सेही टेक्निक को हमें कौन कहि थाउ ना स्कैफोल्डिंग कहि थाउ कौन कहि थाउ स्कैफोल्डिंग ऑप्शन सी होची राइट आंसर स्कैफोल्डिंग माने रखिबे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। परवर्ती प्रश्न Piaget believed that the process of actively fitting new information into an existing schema is dash तले गोटे स्कीमा अछि माने माने तार कोन मूलरु तार गोटे स्कीमा अछि माने तार मूलरु किछ गोटे ज्ञान अछि तापर कोन करछि Piaget बिलीव कोन करथले द प्रोसेस ऑफ एक्टिवली फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन तले गोटे नुवा इन्फॉर्मेशन जाय कि सेथिरे ए जो मूलर जो स्कीमाटी अछि जो ज्ञानटी तार अच्छी जो बा जो नॉलेज अच्छी से गोटे नुआ इनफॉरमेशन जाई कौन हम ऐड हम माने एक्टिवली से फिट हो भल भाव में सेटा को फिट हो सेटा को आम कौन कहवा ऑप्शन ए अकोमोडेशन ऑप्शन बी इक्विलिब्रेशन ऑप्शन सी असिमिलेशन ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजेशन ताको आम कौन कहि थाउ असिमिलेशन कहि थाउ जते बेले एक्जिस्टिंग स्कीमा रे जते बेले गोटे नुआ इनफॉरमेशन जाई कि जते बेले जोग होई थाए मिसी जाई थाए एक्टिवली ताको आम कौन कहि थाउ असिमिलेशन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा रे पढ़िला भलिया प्रश्न अपन निश्चित भाव में मन रखिए। ए चाइल्ड स्टार्ट्स यूजिंग सिंबल्स लाइक लैंग्वेज एंड प्ले बट लैक्स लॉजिकल रीजनिंग दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डैश तले कौन आमर प्रश्न कहला ए चाइल्ड स्टार्ट्स यूजिंग सिंबल्स लाइक लैंग्वेज एंड प्ले तले से पिलाटी कौन करछि सिंबल व्यवहार करूछि एमति कि लैंग्वेज आउ प्ले माने भाषा आउ खेल रे से कौन करछि सिंबल सबू व्यवहार करछि बट लैक्स लॉजिकल रीजनिंग किंतु तार लॉजिकल रीजनिंग रो अभाव अछि लॉजिकल रीजनिंग तार नाही दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश तले ये को प्रकार रो स्टेज को बुझौछि ऑप्शन ए सेंसरी मोटर स्टेज ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑप्शन सी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तले ए जो स्टेज टी आपनकर प्री ऑपरेशनल स्टेज को बुझौछि तले एटा होछि आपनकर प्री ऑपरेशनल स्टेज टी 2 रु 7 वर्ष बयस को आपण प्री ऑपरेशनल स्टेज कहि थांती। तापर 13 नंबर को जिबा कॉग्निटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग आर स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश तले जो कोऑपरेटिव लर्निंग तापर पीयर ट्यूटरिंग पीयर माने कोन जो फ्रेंड्स तार जो सहपाठी ताको कोन कहंती पीयर कहि थांती तले एई प्रकार लर्निंग बा एई प्रकार ट्यूटरिंग तले एइटा आपनकर कहार प्रिंसिपल लेव भाइगोट्स्की रो प्रिंसिपल तले ऑप्शन बी हो हमर राइट आंसर।
परवर्ती प्रश्न ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट ब्रेकिंग द रूल्स इज जस्टिफाइड ताले गोटे पिला बा गोटे छात्र कौन करची जुक्ति करची ना ब्रेकिंग द रूल्स इज जस्टिफाइड किछि गोटे रूल को किछि गोटे नियम को हम जदि भांगीबा सेटा होची कोन जस्टिफाइड केते बेले ना इफ द आउटकम सर्व्स ए ग्रेटर ह्यूमानिटेरियन पर्पज माने जेते बेले मनीषर मंगल उद्देश्य रे जेते बेले से कौन रूल टी भंगा जाउची तले सेते बेले से पिलाटी जुक्ति करची जे सेते बेले से जस्टिफाइड बोली माने रूल को भांगीबा सेते बेले जस्टिफाइड निहाती दरकार दिस मोराल रीजनिंग बिलोंग्स टू डैश तले एई प्रकार जो मोराल रीजनिंग ता मन भितर जो अछि ता माइंड रे जो अछि तले एटा केउ प्रकार रो लेवल को बुझाउची प्री कन्वेंशनल पोस्ट कन्वेंशनल कन्वेंशनल लेवल ना प्री मोराल लेवल तले एटा होची तार पोस्ट कन्वेंशनल लेवल को बुझाउची एटा तार पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ले एई प्रकार चिंताधारा तार मोराल रीजनिंग जोटा सेटा ता माइंड रे आसी थाए 15 नंबर क्वेश्चन को जिबा अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन द प्राइमरी टास्क फॉर चिल्ड्रन इन मिडिल चाइल्डहुड जोटा कि 6 रु 12 वर्ष इज रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड इन्फेरियोरिटी तले एरिक एरिक्सन को मतरे प्राइमरी टास्क जते बेले गोटे पिला पई मिडिल चाइल्डहुड रे थाए इज रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड इन्फेरियोरिटी ऑप्शन बी होची राइट आंसर परवर्ती प्रश्न 16 हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट सजेस्ट्स ऑप्शन ए इंटेलिजेंस इज ए सिंगल जनरल फैक्टर इंटेलिजेंस इज मल्टीपल एंड डिस्टिंक्ट ऑप्शन सी इंटेलिजेंस इज सोली हेरिडिटरी ऑप्शन डी इंटेलिजेंस इज ओनली इमोशनल तले हार्वर्ड गार्डनर्स को थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कौन सजेस्ट करता है ना इंटेलिजेंस इज मल्टीपल तले इंटेलिजेंस टा कौन मल्टीपल गोटे इंटेलिजेंस न थाए मल्टीपल नंबर ऑफ इंटेलिजेंस थाए आ कौन डिस्टिंक्ट होता है डिस्टिंक्ट माने कौन पृथक होता है परस्पर ठारू अलग होता है पृथक होता है ताले एटा होची आपनकर हार्वर्ड गार्डनर्स को थ्योरी रे अछि हार्वर्ड गार्डनर्स तापरे 17 नंबर क्वेश्चन को जिबा ए पर्सन हु हैज स्ट्रांग इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वुड मोस्ट लाइकली एक्सेल एट ताले गोटे पर्सन बा जने व्यक्ति हु हैज जहार की अछि स्ट्रांग इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस तार इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस अछि इंट्रापर्सनल माने कौन से ता भीतर इंटेलिजेंस को ता इंटेलिजेंस माध्यम रे से भीतर भीतर ता निजे को स्टडी करता है सेटा कौन कहते इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इंटरपर्सनल नो एटा होची इंट्रा तले एटा होची कौन ना सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग वन्स फीलिंग्स तले से निज भीतर जो रिफ्लेक्शन को से जानि पारथाय आ अंडरस्टैंडिंग वन्स फीलिंग्स आ जनकर फीलिंग्स कौन अछि ताकू मध्ये से बुझी पारथाय सेटा होची कौन इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस परवर्ती प्रश्न को जिबा 18 नंबर प्रश्न द आईक्यू स्कोर इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला तले जो आईक्यू अछि आईक्यू रो फुल फॉर्म कौन इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आईक्यू रो फुल फॉर्म होची इंटेलिजेंस क्वोशिएंट तार फार्मूला टी कौन तार फार्मूला होची आईक्यू रो फार्मूला होची मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 ले जो एम ए और सी ए जो लिखा है एम ए रो फुल फॉर्म होची मेंटल एज सी ए रो फुल फॉर्म होची क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 तले एटा होची आपनकर आईक्यू रो फार्मूला परवर्ती प्रश्न को जिबा क्वेश्चन नंबर 19 देखिबा व्हिच फैक्टर इज ऑफन कंसीडर्ड द लीस्ट इंपोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लासरूम तले क्लासरूम रे जते बेले हम इंडिविजुअल डिफरेंस देखि था व्यक्तिगत पार्थक्य देखि था सबुठारु लिस्ट कोटा सबुठारु लिस्ट इंपोर्टेंट कोटा हेता है ऑप्शन ए हेरिडिटी ऑप्शन बी एनवायरनमेंट ऑप्शन सी मैच्योरेशन ऑप्शन डी क्लोथिंग एंड फैशन चॉइसेस तले एटा होची क्लोथिंग और फैशन चॉइसेस एटा होची लिस्ट इंपोर्टेंट सबुठारु कम गुरुत्वपूर्ण हम जते इंडिविजुअल डिफरेंस को देखि थाउ परवर्ती प्रश्न क्रिएटिविटी जनरली कंसीडर्ड टू इन्वॉल्व व्हिच टाइप ऑफ थिंकिंग तले क्रिएटिविटी टा केउ प्रकार थिंकिंग को कंसीडर करि थाए केउ प्रकार भावना को बा केउ प्रकार चिंताधारा को कंसीडर करता है ऑप्शन ए कन्वर्जेंट थिंकिंग ना क्रिटिकल थिंकिंग ना रिफ्लेक्टिव थिंकिंग ये मध्य नुहे डाइवर्जेंट थिंकिंग को से कंसीडर करि थाए परवर्ती प्रश्न 22 नंबर प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स डैश
ताले इनक्लूसिव एजुकेशन बा अंतर्निवेशी शिक्षा कहले आमे कोन बुझुछंती अंतर्निवेशी शिक्षा कहले आमे कोन बुझुछंती एजुकेटिंग चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज इन रेगुलर क्लासरूम विथ सपोर्ट ताले आमे कोन करबा डिसेबिलिटीज जहार अच्छी भिन्नक्षम पिला जो माने अछंती तांकु आमे रेगुलर पिलांको सहित रेगुलर क्लासरूम रे बसेबा आउ तांको मध्ये किछि सपोर्ट मध्ये दबा तांको पई जेमिति कि रेलिंग कर दबा तांको पई व्हील चेयर व्यवस्था करिबा तांको पिला को जदी ठीक से शुभु नाही ताकू पाखरे आनी की बसेबा जदी भलो भाबरे देखा जाउ नाही ताकू क्लासरूम रो फ्रंट रे आनी की माने आगो धाड रे आनी की बसेबा तले एई प्रकार आमे सपोर्ट ताकू देई परथुवा तले एई प्रकार क्लासरूम को आमे कोन कहबा इनक्लूसिव क्लासरूम भी मध्य कहि थाउ आ एई प्रकार एजुकेशन को मध्य इनक्लूसिव एजुकेशन बा अंतर्निवेशी शिक्षा मध्य कुहा जाय तापर देखिबा डिस्लेक्सिया इज प्राइमरीली डिफिकल्टी एसोसिएटेड विथ डैश तो डिस्लेक्सिया कोन ना जते बेले पिलाटी पढ़ी पार न थाए रीडिंग डिसेबिलिटी जते बेले थाए ताको आमे कोन कहि थाउ डिस्लेक्सिया कहि थाउ जते बेले से कैलकुलेशन करि पारेनी माने से हिसाब किताब करि पारेनी सामान्य हिसाब फेडाण करि पारेनी ताको आमे कोन कहि थाउ डिस्कालकुलिया कोन कहि थाउ डिस्कालकुलिया बुझिउची परवर्ती प्रश्न को जीवा क्वेश्चन नंबर 23 द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गिफ्टेड चिल्ड्रन इंक्लूड गोटे गिफ्टेड चिल्ड्रन रो कौन कौन सब गुण थाए हाई एबिलिटी थाए आ हाई क्रिएटिविटी थाए एंड हाई टास्क कमिटमेंट मध्य थाए तले एटा होची गोटे गिफ्टेड चिल्ड्रन रो बा गिफ्टेड चाइल्ड रो गुण ऑटिज्म इज प्राइमरीली कैरेक्टराइज्ड बाय चैलेंज इन डैश तले ऑटिज्म कहले आमे कोन बुझी थाउ ऑटिज्म गोटे होची आपनकर डिसेबिलिटी तले से डिसेबिलिटी कोन ना सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन एथिरे तार कोन हेताय असुविधा हेई थाए त सेथिरे से चैलेंजेस सब फेस करथे सेटा को आमे कोन कहि थाउ ना ऑटिज्म कहि थाउ क्वेश्चन नंबर 25 द मोस्ट effective way to address the needs of students from a disadvantaged background is by dash the most effective way to address needs of students from a disadvantaged background is by dash option A ignoring their background and focusing only on academic performance option B segregating them into separate classes providing culturally sensitive pedagogy and personalized learning support blaming their parents for lack of interest तल जते बेले गोटे पिला डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड रो आसीची तले सही प्रकार पिला को आमे केमिति ट्रीट करबा ताको आमे इग्नोर करबा कि ना करबानी सेग्रीगेट माने कोन ताको अलगा कर देबा कि करबानी ताको प्रोवाइडिंग कल्चरली सेंसिटिव पेडागोजी एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग सपोर्ट तले आमे जदी पर्सनलाइज्ड लर्निंग सपोर्ट दबा आउ प्रोवाइड करबा कोन कल्चरली सेंसिटिव पेडागोजी दबा तले से पिलाटी निश्चित भाबरे कोन तार डेवलप हे पारियो तार लर्निंग टीचिंग लर्निंग भलो हे पारियो तले ऑप्शन सी होचा हमर राइट आंसर तले ब्लेमिंग देयर पेरेंट्स आमे तो ताको पेरेंट्स को ब्लेम करि परिबानी बुझे होची तापरे क्वेश्चन नंबर 26 को जीवा कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जहा को सीसीई कहा जाय शॉर्ट रे फोकसेशन डैश तले सीसी रो पूरा नाम मध्ये मने रखिबे कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन तले सेटा कहा को फोकस करता है ओनली एकेडमिक प्रोग्रेस को फोकस करता है कि केवल ना बोथ स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक मींस एकेडमिक को स्कॉलास्टिक मींस ता जेमति कि नाच खेल कूद एडा सब कोन तार को स्कॉलास्टिक डोमेन को बुझौछि तले हमर बोथ स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक तापर 27 को जीवा द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज प्राइमरीली टू डैश तले फॉर्मेटिव असेसमेंट जो अछि गठनमूलक मूल्यांकन तार पर्पज कौन तार लक्ष्य कौन उद्देश्य कौन तार उद्देश्य होची मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक तले हमर जो लर्निंग प्रोग्रेस तार होची ताको हमें कौन करबा मॉनिटर करबा आउ कौन करबा जहार सब तार असुविधा होची सेथिरे आपण फीडबैक देबे प्रोवाइड फीडबैक ता पई मध्ये आपण कौन कौन सब पदक्षेप नउचंती ता से जो डिफिकल्टीज को दूर करिया पई सेटा आपनकर फॉर्मेटिव असेसमेंट रो गोटे लक्ष्य तापर 28 द टीचिंग अप्रोच प्रमोटेड बाय प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज सेंटर्ड ऑन द डैश जो टीचिंग अप्रोच रही जोटा कि आपनकर प्रोग्रेसिव एजुकेशन रही सेथिरे आपनकर सेंटर रे किए सेंटर रे थाए कि चाइल्ड बा लर्नर 29 इन ए चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी
द टीचर्स रोल इज दैट ऑफ ए डैश ताले गोटे टीचर रोल कौन जने शिक्षकंकर रोल कौन कोठी ना चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी रे टीचर जने फैसिलिटेटर बा गाइड हिसाब से दायित्व तुले थांती तापर क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बा NEP 2020 promotes multilingualism इन स्कूल्स बिकज मल्टीलिंगुअलिज्म माने बहुभाषी तेले बहु माने गोटे क्लास रे बहुत प्रकार भाषा भाषी पिला अछंती तेले एटा NEP अनुसार कौन प्रमोट करथा NEP माने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इट मेक्स असेसमेंट इजियर असेसमेंट को इजियर करथा है बोली कहूची ऑप्शन बी रे अछि इट फोकसेस ओनली द डोमिनेंट लैंग्वेज जोटा डोमिनेंट लैंग्वेज ता ऊपर फोकस करथा है ऑप्शन सी अछि इट यूटिलाइजेस द होम लैंग्वेज एज ए रिसोर्स फॉर लैंग्वेज ऑल फॉर लर्निंग ऑल सब्जेक्ट्स आम सब सब्जेक्ट को पढ़ाया आम से लैंग्वेज गुड़ी कौन गोटे रिसोर्स भाव गोटे आम रिसोर्स भाव आम साधनी भाव व्यवहार करता ऑप्शन सी हूँ आम राइट आंसर ऑप्शन डी भी देखीदा टे इट स्ट्रिक्टली सेपरेट्स एकेडमिक स्ट्रीम्स ना ये सेपरेट कर न था आमर ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर आशा करुँची आपण मैंने 30टी प्रश्नर उत्तर भल भाव बुझीपारे जदि बुझीपारना निश्चित भाव में कमेंट रे जनइबे आउ जदि कौन विषय आपणकर कौन टॉपिक रे जदि असुविधा रोचे आपण कमेंट करेंगे मुझे विषय वीडियो नहीं आसबि आशा करुँची आपण मैंने वीडियोटी को लाइक करेंगे चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे और सहित निश्चित भाव में वीडियोटी को शेयर करेंगे वीडियोटी आरंभ शेष पर्यटन देखि बहुत बहुत धन्यवाद।